किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। तो इनसे बेशरम मुख्यमंत्री आज तक हम लोग झारखंड में देखे ही नहीं। ये दुर्भाग्य है हम सभी झारखंडियों के लिए कि हमें आज ये पैदल यात्रा, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह जो करना पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। देश का, समाज का अगर कोई चीज को मजबूत करना है तो छात्रों को मजबूत करना है। तो सदन में नहीं हिला रहे हैं, हम लोग जब सड़क में हिलाएंगे ना, जब सड़क में हिलाएंगे तो उसको पानी नहीं मिलेगा, त्राही त्राही मान हो जाएगा उसका। चले जाइए, आपको पता चलेगा कि 150 बच्चा पर एक टीचर। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। जिस तरह से छात्र जो है सड़क पर आ गए हैं, आपको बता दें डुमरी से तमाम छात्रों के साथ साथ जो है जेलकेम के नेता सहित जो है सभी लोग जो है विधानसभा घेराव के लिए अब तत्पर हो गए हैं। आपको बता दें 180 किलोमीटर की लंबा सफर जो है यात्रा करने के बाद जो है विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप हमारे पास छात्रों का जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं सरकार को ये अवगत कराने का काम कर रहा है कि अगर आप छात्रवृत्ति जो है रोकी गई है उसे अगर नहीं देते हैं तो हम लोग इससे भी ज़्यादा जो है गुरु प्रदर्शन करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं 180 किलोमीटर की लंबी सफर करने के बाद जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी तमाम लोगों से भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे भैया, इतना लंबा सफर? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। और मेरा खुद का परिचय, मैं मोहम्मद इखलाक अंसारी, धनबाद लोकसभा पूर्व प्रत्याशी। आज हम लोग डुमरी से लेकर के आपका रांची जो सदन है, विधानसभा जो है, वहां तक हम लोग पहुंचने का कार्य किए। इसकी दूरी लगभग आपका 180 किलोमीटर होगा। और हम लोगों का जो यहाँ पर आने का मुख्य कारण वो छात्रवृत्ति को लेकर के है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि स्टूडेंट्स आर द पिलर्स ऑफ नेशन। जो कोई भी विद्यार्थी होता है एक राज्य का, एक देश का, वो मतलब पिलर होता है, खंभा होता है। अगर कोई बिल्डिंग कहीं पर बन रहा है तो उसको पिलर को बहुत मजबूत करना होगा। तो अगर देश का, समाज का अगर कोई चीज को मजबूत करना है तो छात्रों को मजबूत करना होगा। और हेमंत सोरेन जी जो है वो कभी भी छात्र हित पर झारखंड में आज तक कोई कार्य किया ही नहीं है। आप उनका कोई भी कार्य बता दीजिए, चाहे वो नियोजन नीति की बात कर लीजिए, स्थानीय नीति की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, जेपीएससी का बात कर लीजिए, आपका टीचर की बात कर लीजिए। इतना बदहाल है झारखंड में टीचर का कि अगर वहां पर देखिएगा कि सरकार का एक नियम रहता है, पहले 40:1 का रेशियो था, यानी 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक का नियुक्ति था। लेकिन इस दर को घटा करके अभी 30:1 किया है, यानी 30 शिक्षक पर एक, माफ कीजिएगा, 3 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आज यह स्थिति है कि आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि 150 बच्चा पर एक टीचर है। क्योंकि जहां पर भी मान लीजिए 150 बच्चा है, वहां पर एक टीचर होगा, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा स्तर जो है दर बर दर गिरते जाएगा। लेकिन इस चीज से झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी को कोई प्रभाव नहीं है। ये तो थी छात्रों की बात। हालांकि आपको बता दें कि व्यावसायिक शिक्षक भी अब आंदोलन कर रहे हैं। कल जयराम महतो का भी उनको साथ मिला था। टाइगर जयराम महतो जी को तो पूरा झारखंड में जितना भी मुद्दा होता है, चाहे वो कोई भी दल के हो, वोट भले ही वो बीजेपी को देते हो, वोट भले ही वो जेएमएम को देते हो, लेकिन आशा उम्मीद अगर किसी पार्टी का सुप्रीमो के साथ है तो टाइगर जयराम महतो जी के साथ है। क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर मुखर होकर के कोई एक माई का लाल है जो सदन में अपनी बातों को मुखरता के साथ उठा सकता है तो टाइगर जयराम महतो जी है। चाहे वो आपका स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, या फिर आपका विस्थापितों का मुद्दा हो, चाहे फिर छात्रों की बात हो, जो अभी जो वर्तमान में जो छात्र का मुद्दा चल रहा है, 2-2 साल से अभी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। आप उस माँ से पूछिए जो माँ सुबह उठ करके अपना सर पर टोकरी लेकर के निकलती है साग सब्जी बेचने के लिए, और वो चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उसका बच्चा पढ़े, इसलिए छात्रवृत्ति रोकने का कार्य किया है। टाइगर जयराम महतो जी का सिपाही जो हम लोग सड़क पर निकल चुके हैं। अगर छात्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से छात्रों को नहीं दिया जाता है तो याद रखिए टाइगर जयराम महतो जी सदन में है, हम लोग बाहर में है। अगर जरूरत पड़े तो सदन का दूरी और बाहर का दूरी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये खुलेआम चेतावनी है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जिस तरह से 180 किलोमीटर का सफर करने के बाद यहाँ पहुंचे हुए थे तमाम नेता के साथ साथ जो छात्र भी पहुंचे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि अगर छात्रवृत्ति सरकार नहीं देती तो हम लोग का आंदोलन काफी बड़ा होने वाला है। इसी के साथ हम और लोगों से भी जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, इस तरह का जो आंदोलन कर रहे हैं इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है सरकार? छात्र इतने विवश हैं कि अब आपको बता दें छात्र अपनी मांगों को लेकर राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से जयराम महतो का जो सपोर्ट मिला और तमाम जेल कैम्प के जो नेता हैं के साथ साथ कार्यकर्ता जो हैं वो 180 किलोमीटर का सफर, यानी कहें कि डुमरी से जो है 180 किलोमीटर का सफर करके रांची के विधानसभा मैदान में पहुंचे हुए। आपको बता दें यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर जो है विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर घेराव करने के लिए तमाम लोग आए थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया और अब इन्हें विवश होकर जो है विधानसभा से कुछ ही दूरी पर जो मैदान है वहां पर आना पड़ा। आपको बता दें छात्रवृत्ति जो है लगभग 2 साल से लंबित है और छात्र काफी परेशान है। हालांकि विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी हम छात्र नेता सभी जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप हमारे पीछे साइकिल भी देख सकते हैं, वहाँ भी जो लोग आए हैं अपने साइकिल के साथ साथ पूरा जो है जागरूकता अभियान के तहत जो है टाइगर जयराम महतो के समर्थक भी हैं, विनोद महतो क्रांतिकारी। देख सकते हैं पूरा जो साइकिल है वो पूरा झंडा से बंधा हुआ है और सरकार को अवगत कराने का भी काम किया जा रहा है कि हम लोग 180 किलोमीटर का जो सफर किए हैं वो काफी दर्दनाक रहा, काफी तकलीफ दे रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर जुड़ने वाले हैं।
क्या कहेंगे? झारखंड को ठगने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से छात्र को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 2 साल हो गए, छात्रवृत्ति नहीं मिला उन लोगों को। ये सरकार जो बनी है ये दूसरे पर निर्भर कर जाती है कि केंद्र फंड नहीं दे रहा है, लेकिन मैया सम्मान जो लागू की है वो पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ मैया सम्मान देने के लिए पैसा होता है और छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं होता। आज यहाँ देख रहे हैं कि विधवा वृद्धा सारे लोग आए हुए हैं, उन लोग को भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार चलाना है तो अच्छे से चलाइए, बाकी जो है सो हमारे केंद्र कमेटी से है। ये भी कुछ बात बोलेंगे, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस तरह के आंदोलन से? सबसे पहले हम जोहार करना चाहेंगे आप सभी मीडिया बंधुओं को। और इस रैली से, इस पद यात्रा से हमें लगता है कि सरकार को कुछ तो बदलाव करना चाहिए। इसको होश आना चाहिए कि हम छात्रों के प्रति अन्याय कर रहे हैं जो वो ना करे और छात्रों को सम्मान के साथ वो छात्रवृत्ति दे, ताकि उनका जो आगे का पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू ढंग से चल सके, आगे वो अपने भविष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाए। ये सरकार को सोचना चाहिए। 180 किलोमीटर का सफर कैसा था, कितना दुखदायी था? ये बहुत पीड़ादायक सफ़र रहा हम लोगों के लिए। हम सभी छात्र के इस छात्रवृत्ति रैली को जो लेकर के आए हैं, 180 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। ये दुर्भाग्य है हम सभी झारखंडियों के लिए कि हमें आज ये पैदल यात्रा, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह जो करना पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारी सरकार जो है ये अगर सारा समस्याओं को निदान करके चलती तो ये करने का जरूरत नहीं पड़ता। विपक्ष भी तो लगातार जो है सदन में जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कहे भाजपा के तमाम जो विधायक है वो भी लगातार जो छात्रवृत्ति की जो मुद्दा है उसको लेकर के सदन में रखने का काम कर रहे हैं। कितना समर्थन मिला? बात तो सही है, विपक्ष ने भी मुद्दे को उठाया था, लेकिन हमें लगता है कि जिस जोर शोर का जरूरत था वो जोर शोर हम लोगों ने अभी करके दिखाया है। और इस तरह का अगर सब कोई करे तो यकीनन है कि कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति सम्मानजनक छात्रवृत्ति जो है वो मिलेगा। क्या लगता है विधानसभा घेराव का जो आप लोग का कार्यक्रम था वो पूरा हो पाया? अभी तक तो फिलहाल हम लोगों ने अभी पदार्पण ही किया है यहाँ पे। अभी हम लोग इस धरना को सफल बनाने का पुरजोर कोशिश करेंगे ताकि हमारी बातों से सरकार अपने ध्यान को केंद्रित करे और छात्रों के प्रति जागरूक हो। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ, मैं जेएलकेएम का केंद्रीय संगठन मंत्री हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कृष्णा कुमार जी थे। जिस तरह से जो छात्र के आंदोलन को लेकर के राजनीतिक पार्टियां हो गई वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही और उठाने का भी काम कर रही, ताकि जो है छात्रों का 2 साल से रुका हुआ छात्रवृत्ति जो है उन्हें मिल सके। इन चीजों को लेकर के हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी कहेंगे। हमारे साथ कुछ नेता है, इनसे भी जानेंगे। क्योंकि 180 किलोमीटर का सफर था, कैसा सफर रहा 180 किलोमीटर का? 180 किलोमीटर का सफर बहुत दुखदायक रहा सर। हाँ। 180 किलोमीटर चलने से जो इंसान चला है उसके बाद उसको पूछिए कि 180 किलोमीटर चलने के बाद क्या दर्द होता है। और इतना दर्द के बावजूद भी अगर हेमंत सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है तो इनसे बेशरम मुख्यमंत्री आज तक हम लोग झारखंड में देखे ही नहीं। हाँ, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, उसका कुर्सी हिला देंगे जी। अभी तो टैगर जयराम मातो सदन में नहीं हिला रहे हैं, हम लोग जब सड़क में हिलाएंगे ना, जब सड़क में नहीं हिलाएंगे तो उसको पानी नहीं मिलेगा, त्राही मान हो जाएगा उसका। इस चमन लिंडा जो है उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। वो पहले आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको बोलना चाहते हैं, पहले आप कांके जाइए और अपना दिमागी संतुलन को ठीक कराइए, तब सोशल मीडिया में आइए और अलूल जलूल बयान कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि दिमागी संतुलन जो है चमड़ा लिंडा जी का गड़बड़ा गया है, क्योंकि आपको बता दें राजनीतिक मुद्दा है और छात्र भी काफी परेशान चल रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर के। हालांकि जिस तरह से छात्र जो है परेशान है 2 साल से छात्रवृत्ति को लेकर, कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों को जो है राजनीतिक पार्टी जेएलकेएम भी सुनी और 180 किलोमीटर का जो है लंबा सफर की। इस वक्त हम बता दें कि आपको मैदान में पहुंचे हुए हैं और तमाम जो है छात्रों के साथ साथ जो है कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार के पास जो अपनी बातें रखने का भी काम कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा घेराव कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है इसे रोक दिया गया और अब ये जो है यहाँ पर आकर ठहर गया। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।